व्यक्ति को किस आधार पर नागरिकता देते हैं? माइनॉरिटी के आधार पर। रिलीजियस परसिक्यूशन, धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर। किस पे देते हैं? रिलीजियस परसिक्यूशन यानी धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर। सब बताए थे कितने देशों को दिया जाता है? कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए कैसे लोगों को नागरिकता? जो रिलीजियस अल्पसंख्यक हो गए, अल्पसंख्यक होने चाहिए और रिलीजियस परसिक्यूट होने चाहिए। तो उसको किस आधार पर दिया जाएगा? सीए के लिए वो जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से जो माइनॉरिटी भारत में आए हैं, जो रिलीजियस परसिक्यूट यानी धार्मिक रूप से सताए हैं, उन्हें भारत से कितने पहले किस वर्ष तक आ गए होने चाहिए? 2014 से पहले। और 2015 में आया, सोचेगा सीए से नागरिकता मिल जाए, मिलेगा? नहीं मिलेगा। लगभग पंजीकरण के बराबर है। पंजीकरण में कितने साल? देखिए आप में इसमें नागरिकता वाला जो है ना, इसमें थोड़ा सीए और एनआरसी इसमें नहीं है, तो आपको कल एक तो दे देंगे नागरिकता में, हल्का सा इसमें मतलब प्रिंट नहीं हो पाया है, तो आप उसको चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो इसको चाहेंगे तो रख भी सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे समझते हैं हम लोग एनआरसी के बारे। एनआरसी सबसे पहले कहां लागू हुआ? असम में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असम के हम सारे लोगों को नागरिकता नहीं दे सकते हैं। 24 मार्च 1971 से पहले जो भारत में आ गया बांग्लादेश से, हम उसको क्या दे देंगे? नागरिकता। क्योंकि 24 मार्च 1971 के बाद भारत जो है, वहां बांग्लादेश से भारत में बहुत ज्यादा लोग आने लगे थे, इसलिए हम सबको नागरिकता थोड़ी ना दे सकते हैं, हम सब लोग को नागरिकता नहीं दे सकते। चलिए बाबू देखिए, हम लोग एनआरसी सबसे पहले कहां आया था? असम। असम के लाइव वाले लोग पीडीएफ में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आपको बस 12 बजे तक आपको पीडीएफ दे देंगे। यहाँ सुबह से जरा पीडीएफ में पंजीकरण में 7 साल है, छोटा 5 साल लिख दिया है, वहां पे क्या बना लेंगे? 7 साल। पता नहीं, सुबह दिमाग खराब हो गया पीडीएफ देख। हमको पता है जो इंसान अपना काम नहीं कर सकता है ना, उसको जीने का अधिकार छीन लेना चाहिए। ऐसे सड़क पे बिछा के कैसे ट्रक उरक गुजार दो, उसका कुछ नहीं बचे वहां पर। इंसान जो अपना काम नहीं कर सकता, उसको इस पृथ्वी पर जीने का कोई अधिकार नहीं, बीचे से फाड़ देना चाहिए उसको, धड़ धड़ से जुदा कर दो। काम नहीं कर सकते हो अपना, तो किस काम के लिए जी रहे हो? यहाँ सब हाल है। जानवर को भी अपना काम पता है, बिच्छी अपना अच्छा से डंक मारेगी, सांप अच्छा से काट लेगा सब, लेकिन आदमी लोग नौटंकी करके रख देता है, सुबह दिमाग खराब करेगा। रात 2 बजे तो आदमी सोया नहीं, रात 2 बजे एप्लीकेशन हैक हो गया। आज कोई 2 बजे रात में एप्लीकेशन खोला था, 11-12 बजे खुल रहा था, नहीं खुल रहा था, हैक हो गया था एप्लीकेशन। यहाँ पर इंडिया से बाहर हैक हुआ था, रशियन हैकर बड़ी खतरनाक होता है, सोच रहा वो हैक कर लिया, लेकिन रशियन हैकर को ही पता नहीं है कि खान सर का एप्लीकेशन है। ऐसे अब बहुत दिक्कत हो गया। रात 2 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक एप्लीकेशन किसी का नहीं खुल सकता था, किसी का नहीं। वहां उतना रात में हैक किया, नींद नहीं है हमरा, हम कहे कि हैक करने का नहीं है, इतना लड़कवा जाएगा कहाँ? एक दो रहे तब ना, बहुत दिक्कत हो गया। और सुबह ससुरा के पीडीएफ में गलती लिख दिया, मन देखिए पूरा हैकिंग का गुस्सा ऊपर उतार देते हैं। देखो भाई, एनआरसी आसाम में जो एनआरसी था वो किसके कहने पर आया था? सुप्रीम कोर्ट। एनआरसी आसाम में किसने करवाया? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 2 लिस्ट दिया, लिस्ट ए और लिस्ट बी। इसमें बहुत सारे लगभग 30 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, आप इनमें से कोई सर्टिफिकेट दिया। आपकी जमीन है वो दिखा सकते हैं, जमीन नहीं भी है तो आप अपना पासपोर्ट दिखा सकते हैं, वोटर आईडी दिखा सकते हैं। आधार कार्ड इसमें वैलिड नहीं है, क्योंकि उस समय तक आधार कार्ड था कहाँ वहां पर।
आधार कार्ड इसमें वैलिड नहीं है। अगर आप मैट्रिक किए हैं या फिर आप ग्रेजुएशन किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, एलआईसी कराए हैं वो भी नहीं है, बैंक में खाता है वो भी नहीं है आपका, कहीं पे भी मान के चलिए आप अस्थाई या अस्थाई आवासीय बनवाए होंगे, या फिर आपको जिस जगह पे रह रहे होंगे उस 1971 से पहले का आपके पास क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ये सारे नियम कानून आसाम के लिए था। अगर कोई आसाम का व्यक्ति इसको नहीं दिखा पा रहा है तो उसको क्या किया जाएगा, एनआरसी के लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। और उसको कितने दिन का टाइमिंग है, 120 दिन, यानी कितने महीने का, 4 महीने। 4 महीने में वो जाके कोर्ट में क्लेम कर सकता है कि देखिए हमारे पास इस डॉक्यूमेंट नहीं है। फिर कोर्ट कहेगा कि भाई चलो तुम्हारे पास इसमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम तुमको कोई और ऑप्शन देते हैं, कैसे भी न कैसे करके तुमको क्या करना है, प्रूव करना है। तुम किराए के मकान में रह रहे थे तो तुम हमको उसी समय का दिखाओ कि किराए के मकान में रह रहे थे, कम से कम पहचानना तो चाहिए। वहां भी नहीं दिखा पाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको जाने की अनुमति है, और सुप्रीम कोर्ट से भी अगर नहीं हो पाता है तो उसे नागरिकता नहीं दिया जाएगा, उसे डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। तो ये थी एनआरसी आसाम की। भारत की एनआरसी कैसी होगी किसी को पता नहीं, और भारत की एनआरसी से बहुत कुछ होने वाला नहीं है। भारत आसाम में जब एनआरसी किया गया था, आप बताइए बांग्लादेश से जो लोग आए थे वो सबसे ज्यादा कहां बसे थे, आसाम। आसाम में जब एनआरसी आया तो 19 करोड़ लोग निकले। कितने लोग, 19 लाख, 19 करोड़ गलती से बोल दिया, 19 लाख लोग ऐसे मिले जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं था। इस 19 लाख में लगभग 13 लाख जो थे वो हिंदू थे। समझ में आ गया कि नहीं, उनके लिए कोई टेंशन है, क्यों, सीए से मिल गया, उन लोग के लिए क्या मिल गया, सीए से मिल गया। बाकी लगभग 6-7 लाख लोग क्या है, मुस्लिम, जाएंगे लोग अपना वापस बांग्लादेश। भाई बांग्लादेश तो मुस्लिम कंट्री है ना वहां पर। तो ये एक राजनीतिक मामला ज्यादा हो गया है। राजनीतिक मामला, 2-3 चीज होती हैं जिस पर आपका दिमाग काम नहीं करता है, राजनीति, धर्म और प्रेम। ये 3 ऐसे चीजें जो दिमाग को संकुचित कर देते हैं। इसमें कुछ दिमाग काम नहीं करेगा। धर्म के मामले में जो बोल रहा है मान लीजिए, राजनीति में जो कर रहा है सही है, अब प्रेम के मामले में जिससे जिससे हो गया वही सही है। ले तूने अब दिल लगा चुड़ैल से तो परी किस काम की। अब कोनो अब आपका कोई दिमाग, उसमें कोई नियम कानून नहीं है, पगलाई ले नहीं, कोनो देखते हैं कोनो अजब अजब टाइप का पगलाई लाता है। तो ये सब चीजों से इंसान को थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। चलिए अब ध्यान से समझ, देखिए भारत में ऐसा नहीं है कि विदेशी समस्या नहीं है, भारत में विदेशी समस्या बहुत ज्यादा है। लेकिन आप ही बताइए, चाइना से कोई भारत में घुस के आता है, नेपाल से, वो तो खैर बॉर्डर भी खुला है तभी नेपाल से लोग नहीं आते हैं यहाँ पर, भूटान से, पाकिस्तान से, मरा जाएगा वहीं पे, आता है मरा के चल जाता है। लेकिन ससुरा बांग्लादेश से क्यों छूट दे दिया जाता है, ये एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, एनआरसी जो आएगी उसमें बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे, लेकिन पूरे भारत में एनआरसी, अब बिहार में बात करिएगा, एनआरसी खोजिएगा, बिहार में को है जो भारत के बाहर का है, ये समस्या ही नहीं है यहाँ पर। ये ज्यादा समस्या 2 जगहों की है, कहां पे, असम और पश्चिम बंगाल, असम और कहां की, पश्चिम। तो अगर सबसे ज्यादा कोर समस्या कहां की है, असम। तो असम में सीएए के थ्रू से लगभग 13 लाख लोग को मिल गया। पूरा एनआरसी का खर्चा आया था लगभग 40,000 करोड़ का, उसमें से कितने लोग ने, लगभग 6 से 7 लाख लोग निकले। अब उस 7 लाख लोगों को बैठाइए और 7 लाख लोगों को डेली 55 रुपए के हिसाब से खाना खिलाते रहिए, 365 दिन का गुणा कर लीजिए, कितने लोग निकले हैं, 7 लाख। 7 लाख इस ससुर को खाना खिलाने में हालत खराब हो जाएगा। प्रतिदिन कितना खाएगा, 55 रुपया, 1 साल का खर्चा जोड़िए, गिन के निकालिए तो पार हो जाएगा। 14,052 नंबर बोल रहा है क्या, बोलो, 14,052 553 अकाय को जीरो। एगो फाइनल बताओ लोग ना, एक बाद कितना लिख दे, 14,052 बात बोल 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 500। हाँ हो गया, देखो कितना अच्छा से बोली। तू हिंदी मीडियम वाला तो हिंदी बोलना, अंग्रेजी बोल रहा था।
सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। मन ठंडा गया। इससे काम मिला? उसको नहीं आने देना चाहिए था। नहीं तो इस ससुरों को पकड़ के बांग्लादेश में डिपोर्ट कर दो, वहां पर C-17 ग्लोब मास्टर में भर के उतार दो, वहां पर ढाका में उतार के चलो यहाँ पे। भाई हम लोग का पैसा जा रहा है, इतना पैसा, ये हम 55 रुपया मिनिमम जोड़े हैं, इससे कम खिलाइएगा मर जाएगा कोई आदमी, उसके बाद उसका बीमार पड़ेगा तब दीजिए, अंदरवा एजुकेशन दीजिए। ये तो खाली रहने का है, जो घरवा बनेगा उसका 1,000 आदमी के रहने के घर जो बनेगा शेल्टर, उसका खर्चा 44 करोड़ है। ये खुद सरकार के CAG ने बोला है। ये बहुत बड़ा हमारे लिए समस्या है। ये दिखने के लिए मीडिया है, लेकिन इसके पीछे का जो सरदर्द छुपा है आप सोच नहीं सकते हैं। ये दीमक बन चुके हैं और हम लोग उन दीमक को पकड़ के खिला रहे हैं 55 रुपया प्रतिदिन। खाओ, भारत का पैसा है, टैक्स दो रहे हैं, खाओ। यहाँ पे सब मार भी नहीं सकते, उन लोग को मारेंगे अभी UN चल जाएगा। अब हम लोग कहेंगे UN में बैठ के कि हमको नेशनल वो चाहिए, अस्थाई सदस्यता, भगा देगा, कहेगा तू सोचा तू नहीं कौन चीज अस्थाई सदस्यता। सच में हम लोग को तो इनको वापस ढकिया के भेजना चाहिए, नहीं तो फिर अब क्या करेंगे। यहाँ राजनीति देख रहे हैं बाबू, राजनीति कितना खराब चीज होता है। हम ये केवल आसाम का जोड़े हैं, अब पूरे भारत में NRC आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। भारत में, पूरे भारत में ये समस्या नहीं है। पूरे भारत, आपको लगता है कि जब NRC जो मेन समस्या कोर जहां था आसाम, वहां पे टोटल कितने लाख निकले? 7 लाख। टोटल कितने लिखे हैं? 7 लाख। तो पूरे भारत जहां ये सब की मेन समस्या ही नहीं है, कहां ज्यादा निकलेगा? बिहार में कौन मिलेगा? हमको तो लगता है बिहार में एक को नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार के लोग NRC आए चाहे नहीं आए, विदेशी को तो ऐसे ही पहचान जाएगा, कोचने लगेगा। भाई वो अपने कोच लगे, कौन सी ससुराल कहाँ है रे तुरा? हो जा, कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं, बिहार वाला अपने डॉक्यूमेंट खंगाल लेगा। बता तो सड़वान कितने हो रे? सब खोज खाज के अपने से निकाल लेगा। हम लोग के यहाँ उतनी बड़ी समस्या नहीं है। तो आप अभी क्या पूरे भारत में NRC आया है? नहीं, पूरे भारत में NRC नहीं आया है। NRC केवल और केवल कहाँ हुआ है? असम में आया है। और असम में ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने जो किया वो गलत है। असम में समस्या रियल थी। वहां के लोग जो विदेश से, भारत से भाग के आए थे, लेकिन वहां पर गवर्नमेंट को पहले भी सजग रहना चाहिए। ऐसे बॉर्डर खुला सांड की तरह नहीं छोड़ दीजिए। अभी रोहिंग्यों के लिए अलग समस्या आने वाला, खुला छोड़ा गया तो आके बर्बे करेंगे सब, काहे नहीं अभी आ रहा है सब। अभी तो म्यांमार में तोप चल रहा है, फिर भी आया सब नहीं। भारत सरकार से कह रहा है कि बॉर्डर खोल दीजिए, भारत सरकार का कहना है नहीं खोलेंगे बॉर्डर। तो भाई पहिलवा काहे खोले थे रोहिंग्यन के लिए? वो तो और बैल था सब, उन सबको कुछ अता पता नहीं, सीधे चल दिया सब। 3-4 को लड़का लिया से चल दिया सब, मरा रहा है वहां पे बेचारा। सबको बहुत बुरा मारा गया, जो म्यांमार में मारा गया ना, बहुत बुरा मारा गया। कोई भी उस टाइम क्या करेगा, भागेगा वहां पर। लेकिन भाई तुम अपने देश में मारो काटो, हम लोग के लिए। अफगानिस्तान में कौन सा अच्छा काम हुआ? नहीं हुआ। अफगानिस्तान की सीमा अगर भारत से वास्तविक रूप से सट रही होती तो सब भाग आया रहता। कहां पे? भारत। और तो जहाज पे लटक लटक भागा है सब, सोच सकते हैं। तो ऐसे खुला रहता तो पूरा भारत में आ जाता। अभी पूरे इंडिया लेवल पे क्या किया जा रहा है भैया? इंडिया लेवल पर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, NPR। और जब NPR क्या है भाई? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। देखिए NPR कुछ खास इसमें चेंजिंग नहीं है। जैसे देखिए आपका जन्म कहीं हुआ, बहुत सारे लोग दिल्ली में बसे हैं, लेकिन जन्म कहाँ है? बिहार में। तो जो बिहार के जनगणना में भी उसका गिनती हो जाता है, क्योंकि जनगणना में टीचर महिलाएं जाती हैं घर घर पूछने, आपके घर में कै परिवार? एक परिवार को आदमी? 8 आदमी। तो लिख के चल गया 8 आदमी। वो आदमी गिना रहा है कहाँ पर? बिहार में। उस दिल्ली में जहाँ बसल है वो गया कोनो दिल्ली का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का आदमी, कई आदमी रहते हैं? तो 3 आदमी। उसे जो वो 3 आदमी गिना दिया, यूं 8 आदमी। तो भैया यहाँ बोलना 5 आदमी हुआ, 3 आदमी जोड़। भारत की जनगणना देखिएगा, कभी मोदी जी कहते हैं 125 करोड़ देशवासी, कभी कहेंगे 140 करोड़ देशवासी। अरे भाई वो 140 करोड़ 125 करोड़ में गड़बड़ाया काय लिए? आदमी जहाँ मूल निवासी है, जहाँ जन्म, ओके माई बाप वहां पे बैठल है, वो लिखवाया कि हमारा 5 गो लड़का। यहाँ आया है तो वो लिखवा रहा है कि हम यहाँ पे हैं। गड़बड़ा जाएगा ना। एक फिक्स होना चाहिए भाई, आपको हम ही नहीं करे, आपका 8 परिवार है तो 8 बताइए, ऐसा नहीं कि कम करके बताइए। लेकिन बताइए ना कि 5 गो यहाँ रह रहा है, 5 गो कहीं और रह रहा है। तो NPR में कहा जाएगा कि देखिए आपका परिवार कितना है और कौन व्यक्ति कहाँ है, इस हिसाब पर क्या बनेगा? NPR। तो ये टोटल, ये नागरिकों की गणना की जा रही है, ये जनसंख्या की। किसकी गणना की जा रही है? जनसंख्या की। अब जैसे मान के चलिए 10 आदमी का कोई परिवार था, इस 10 आदमी के परिवार में 8 आदमी रह गया पटना में। कहाँ रह गया? पटना में। और 2 आदमी चल गया दिल्ली में, दिल्ली में सेटल है। पहले ये
जब कभी जनगणना होता था तो ये कितना गिना जाता था? 12 गो गिना जाता था। काहे कि आते थे सब ना बिहार में जनगणना करने वाले, तो कहते थे लोग, तो बूढ़े बाबा निकलेंगे, कहेंगे कि बेटा पतो बेटी सब मिला के 10 गो परिवार, यहाँ लिख के चल गया 10 गो। हुआ दिल्ली वाला गया तो इन लोग को छोड़ देता, अपन 2 गो लिखवा लिया। तो इससे क्या होता था? बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। अभी क्या आ गया है? एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। उसमें ये पूछेगा कि आप लोग थे कितना, तो कहेंगे 10। यहाँ कै जना रहते हैं, तो कहेगा 8 जना। तो यहाँ कितना लिखेगा? 8 गो। और उसके बाकी लोग कहाँ है? दिल्ली। तो आपके यहाँ वाले में लिख देगा कि यहाँ 10 आदमी के परिवार में बिहार में कै जना? 8 गो और 2 गो दिल्ली। हुआ जो दिल्ली वाला गिना रहा है उन्हों से पूछेगा आप हो क्या कुछ बचल उचल है? सबकी खाली 2 गो है, तो ना 2 गो यहाँ है, 8 गो कहाँ है? पर मैच कर जाएगा वहां पर। और अब मैच करना काफी इजी है क्योंकि कंप्यूटराइज हो गया, वो कंप्यूटर तुरंत क्या कर देगा? मैच करके रख देगा। तो ये कहिए एक तरह से आपके आधार कार्ड का या आपके लोकेशन का अपडेट है। क्या चीज? एनपीआर। तो बताइए जो अभी जनगणना हो रही है वो ज्यादा एक्यूरेट है कि एनपीआर के बाद एक्यूरेट आएगा? एनपीआर के बाद क्या आएगा? एक्यूरेट आएगा। तो एनपीआर कोई बहुत बड़ा चीज है, ये तो एनपीआर होना चाहिए, बहुत पहले ही हो जाना चाहिए एनपीआर वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं? अब जब एनपीआर हो जाएगा तो सरकार के पास एक सॉलिड आंकड़ा आएगा कि कौन इंसान में एक परिवार में 10 आदमी है, अभी ये कहां कहां पर है। समझ में आ गया कि नहीं? अभी ये कहां कहां पर है, उस हिसाब पे आराम से बनेगा। उसके बाद सरकार क्या लाएगी? एनआरसी। पूरे भारत के लिए क्या लाएगी? एनआरसी। तो जब पूरे भारत के लिए एनआरसी लाएगी तो इसमें सरकार को संशोधन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने असम में आदेश दे दिया कि वहां क्या कराइए? एनआरसी कराइए। तो क्या भारत में होगा? नहीं। अब भारत के लोग एनआरसी को लेके क्यों डरे हैं? क्योंकि समझिए ध्यान से मेन डर क्या है, और अगर वो डर हो गया तो सब लोग के लिए डर हो जाएगा, लेकिन वो दिक्कत नहीं है। समझिए आसाम में जो एनआरसी हुआ था उसमें जो डेट दिया गया था 1971 के पहले का कागज दिखाई। तो भैया मजबूरी थी क्योंकि 1971 के बाद बांग्लादेश बना था, तो हमें मजबूरी में ये डेट लेना पड़ा। लेकिन जब भारत में एनआरसी होगा तो क्या 1971 का पूछेगा? अरे हम लोग को क्या मतलब है 1971 से भाई? हम लोग 1971 के बाद आए हैं लोग। लेकिन सरकार इस बात को नहीं समझा रही है कि बाबू कैंसर का दवा अलग होता है, डेंगू का दवा अलग होता है, कोरोना का दवा अलग होता है। अब देख रहा है कि हॉस्पिटल में कोई आदमी कोरोना का मरीज है तो उसको वेंटिलेटर पे दिया जा रहा है, ऐसे सांस ले रहा है। अब आदमी तब तो हॉस्पिटल से डरा जाए, अरे हॉस्पिटल जाने पे तो कौन चीज ने वेंटिलेटर चढ़ा दे रहा है। अरे भाई ओकरा कोरोना है ये लिए चढ़ा रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना हॉस्पिटल में जो जाएगा उसको वही चढ़ा देगा, नहीं ना। तो जब आसाम में एनआरसी आया था तो कहाँ का डॉक्यूमेंट मांगा गया था? 71 का। अगर पूरे भारत में आएगा तो 71 का मांगेगा? नहीं मांगेगा। आप में से जितने लोग का बैंक अकाउंट है कोई टेंशन नहीं है, कोई अकाउंट है कोई बात नहीं, पिताजी का है ना, आपके घर पर में 1 का मिल जाए, वंशावली में 1 का मिल जाए, आपका हो गया। क्योंकि भारत में नागरिकता कहता है ये वंश के आधार पर मिलता ही, वंश के आधार पर मिलता है कि नहीं मिलता? आराम से मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं होगा। उसके बावजूद आपके पास कितना दिन कोर्ट जाने का टाइम है? 4 माह। उसके बाद भी आपके पास कितना ऑप्शन है? सुप्रीम कोर्ट। अब बताइए भारत में एनआरसी जब आएगा तो कौन से डेट से रखा जाएगा? किसी को नहीं पता है, क्योंकि जब संसद में विधेयक आया ही नहीं है तो हम कहां से अपने लगे से बता दें? नहीं बता सकते। लेकिन हाँ इतना जरूर समझिए कि आपको 1971 से पुराना डॉक्यूमेंट नहीं मानेंगे। जब एनआरसी का कोरोना से पहले विरोध होता था तो 1 से 1 स्लोगन आता था, कागज बकरी खा गई, बकरी को अब्बू खा गए, अब हम कागज कहां से दिखाएंगे? भाई तो आपका कागजवा न खा गया है, सरकार के पास है ना प्रूफ कि आपके भरोसे सरकार बैठल है। हमारा गाड़ी का कागज गायब हो गया तो सरकार के आरटीओ ऑफिस में है ना जी, उसका एक कागज वहां से नहीं निकाल देंगे? हम मैट्रिक में पढ़ रहे थे तब मैट्रिक का सर्टिफिकेट गायब हो गया ओरिजिनल। घरे आए तो सब 4 गो बात सुनाया, सब पूरा मोहल्ला सब बीच में बैठा के गरिया रहा था, तो चारों ओर से ऐसे लग रहा है चक्रवात आ रहा है। बीचवा में हमको बैठाया था तो चारों ओर से गरिया रहा था, अरे छोटा कौन ची करेगा तुम जिंदगी में, मार्कशीट भुलवा दिया मैट्रिक का। उन्हें से मम्मी पापा दादा दादी स्कूल का प्रिंसिपल सबका करम फोर है, कुछ नहीं करेगा। बताइए यहाँ समझ आएगा कि नहीं? गायब हो गया था तो फिर बना कि नहीं बना? बना। अरे हमारे पास से ना गायब हुआ, बोर्ड ऑफिस में है ना, वैसे ही गायब, कागज गायब हो गया, क्या दिक्कत है? आपका ऑफिस में तो रहता ही रहता है, और आजकल तो डिजिटल है, तो आपको बकरी खा गई या आप खा गए बकरी को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। दूसरा एक और चीज याद रखिएगा, सरकार को अगर खुले मन से गरियाइएगा, सरकार अगर आपको बदला लेने पे उतर गई ना, सब कागज रखले रह जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन देखें
ऐसा ऐसा लोग को देखे हैं, खाए को ठीक नहीं मोदी को गरिया रहा है। अरे यार देख देगा एक बार तो खानदान चौपट हो जाएगा। इसलिए उसको पता चल गया है इस बात को, गवर्नमेंट को, कि जो विरोध कर रहे हैं वोट नहीं डालेंगे। इसलिए आप खुल के विरोध कीजिए, वो आपके खुल के विरोध करेगा। फर्क ये है कि आप हवाई चप्पल पे, हूं हवाई जहाज पे। समझ में आएगी नहीं? इसलिए कभी भी याद रखिए, बड़े लोगों से खुल के बहुत ज्यादा दुश्मनी नहीं करना चाहिए। और वोट में तो कभी ये नहीं, आप वोट किसको नहीं देते हैं ये तो पता ही नहीं चलना चाहिए। आपको नहीं लगता है सी एनआरसी वाला मुद्दा राजनीतिक होकर रह गया था? ये तो 100% राजनीतिक हो गया था। वरना अगर रिलीजियस प्रोसिक्यूशन में देना था, वो भी 2014 के पहले का देना था, तो सीए की कोई खास जरूरत तो थी नहीं। आप पंजीकरण में ही एक संशोधन कर देते, उसी में वो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन शब्द जोड़ देते, हो गया काम खत्म। नहीं हो जाता? आराम से हो जाता। लेकिन आप समझदार हैं। चलिए देखते हैं। आगे बढ़े बाबू। अब वीजा वगैरह सब समझ में आ गया आप लोगों को? किसी देश में जाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? तो अपना देश छोड़ने के लिए किसकी जरूरत है? और दूसरे देश में जाने के लिए हाँ? याद रहेगा ना? अब बीच में तो जहाज पे बैठने के लिए टिकट चाहिए, ये नहीं कि खाली वीजा पासपोर्ट लेके जहाज में बैठ गए, फेंक देगा नीचे। यहाँ पे हमारा कौन मतलब है तोरा ढोने के लिए? वीजा वीजा 3 तरह की बातें याद रखिएगा। या तो आपको वीजा एप्लीकेबल होगा, नहीं तो वीजा ऑन अराइवल होगा, नहीं तो वीजा फ्री होगा। नेपाल क्या है? जापान वीजा ऑन अराइवल, अमेरिका वीजा लगेगा। अमेरिका में क्या लगेगा? वीजा लगेगा। ओवरसीज नागरिक, देखिए पहले जो एनआरआई होते थे, क्या होते थे? एनआरआई। एनआरआई से हमें फायदा है कि नहीं? क्या है फायदा? लेकिन एनआरआई सब वहां बस जाता था सब, तो हम लोग के लिए क्या हो जाता था? घाटा। तो उनको वापस ले आने के लिए, लेमचूस दिखाने के लिए कौन सा? ओवरसीज नागरिक। कौन सी नागरिकता? ओवरसीज नागरिकता 2005 में जोड़ा गया। ओवरसीज नागरिकता कब जोड़ा गया? 2005 में। नागरिकता संबंधी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या हमें जब तक हम देश विरोधी काम नहीं करेंगे, क्या हमसे कोई हमारी नागरिकता छीन सकता है? हमसे हमारी नागरिकता नहीं छीन सकता। नागरिकता बहुत जरूरी चीज होता है, यह एक प्रकार का विशेष छूट है। क्या एक बात बताइए, नागरिकता के संबंधी एक बहुत बड़ा खराबी है, ये 18 साल से पहले नहीं मिलता है। हम आपको जितना नागरिकता बताए हैं, अभी आप में से कितने लोग हैं जो 18 के नहीं हैं? आप लोग नागरिक नहीं है, नहीं है नागरिक आप? हाँ, सर्टिफिकेट विकेट सब है, अभी तुम नागरिक नहीं हो, भारत के ही हो, नागरिक नहीं हो। समझ आ गया? नागरिकता कब मिलती है? 18 से। अच्छा ये बताओ, नागरिकता आपको क्या देता है? कुछ अधिकार देता है। आपका पैन कार्ड है? नहीं है, 18 साल बाद बन जाएगा। नहीं होता। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है यार। तो आप भारत के नागरिक है? नहीं है, नहीं है आप भारत के नागरिक। देखो आप घबराइए नहीं बाबू, आप ऐसे नहीं कि भारत के नागरिक है। आप भारत के नागरिक नहीं है, लेकिन आपके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हैं। आपको हर उस सुख सुविधा मिलेगी जो एक नागरिक को मिलता है, लेकिन वो आपके माता पिता की वजह से मिलेगा, आपको पर्सनली आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी वजह से अगर आपके माता पिता ये सिद्ध कर दे कि आप उनके बेटा नहीं है, एक बात बता सुनो, जैसे एक सपोज करते हैं, बहुत सारे लोग जैसे गोद लिए रहते हैं, तो एक बात हम आपको समझाने के लिए करें, किसी कारण से अगर सिद्ध कर दे कि हम इसको गोद लिए हैं, आई हमारा अपना लड़का नहीं, बहुत सारे लोग गोद ले लेते हैं बच्चों को, देखते होंगे यहाँ पर। तो अच्छी बात है गोद लेना, तो फिर इसका अपना था नहीं, किसी ने कह दिया कि हम इसको गोद लिए, गया काम से, तब खत्म हो जाएगा। तो अभी जो 18 साल से कम का है, ऐसा नहीं कि वो भारत का नागरिक नहीं या उसे सुख सुविधाएं नहीं है, उससे हर सुख सुविधाएं अवेलेबल होंगी जो भारत के एक नागरिक को अवेलेबल होती हैं, लेकिन वह सुख सुविधाएं उसे अपने नाम पे ना मिलकर किसमें मिलेंगे? माता पिता। तो नहीं 18 साल से कम उम्र का है कोई आदमी, तो नहीं जमीन लिखवा के देख ले अपने नाम पर, नहीं लिखाता है, उसका नाम पे लिखाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसके पिता या माता उपस्थित रहेंगे। अंगूठा लगेगा किसका? माता पिता का। और जमीनवा लिखाएगा किसका? बचवा का। किसका लिखाएगा? बचवा का। वहां लिखाएगा कि फलनिया बाबू के नाम पर ये जमीन लिखाया जाता है, इनके अभिभावक इनके माता पिता, और वो जमीन वो बचवा ही बेचेगा। कौन बेचेगा? बचवा। माता पिता नहीं बेच पाएंगे,
और कब बेचेगा? जब वो 18 साल का होगा तब वो क्या बनेगा? नागरिक। और व्यापार जमीन खरीद बिक्री के लिए पैन कार्ड चाहिए। 18 साल के होने के बाद क्या होगा? पैन कार्ड बनेगा, और तब वो बचवा क्या करेगा? जमीनवा बेचेगा। समझ में आया कि नहीं? तो नागरिकता संबंधी जितने आपको अधिकार मिलते हैं सब कितने साल पे मिलते हैं? 18। कितने साल पे? सानिया मिर्जा और शुएब मलिक का जो लड़की हुई है अभी कितना साल की है? 1-2 साल, हाँ मान के जो 3 साल की है। क्या वो नागरिक है पाकिस्तान की? क्या भारत की नागरिक है? नहीं। अभी उसको पाकिस्तान की हर सुख सुविधा मिलेगी, किसके नाम पर? अपने बाबूजी के नाम पर। और भारत की हर सुख सुविधा मिलेगी किसके? सानिया मिर्जा के नाम। दोनों के नाम पर मिलेगी। लेकिन उसको कब देखा जाएगा? जब वो 18 की होगी तब। तब उसका अग्नि परीक्षा होगा। 18 साल की जैसे हुई और जैसे उसने पाकिस्तान की नागरिकता ली, भारत के आर्टिकल 9 का उल्लंघन हो गया। कहता है कि विदेश का लेंगे तो यहाँ का खत्म, सटला तो गई लो। अगर वो पाकिस्तान का ले ली, भारत का खत्म, और अगर भारत का ले ली तो पाकिस्तान का खत्म। अब ये डिपेंड करता है कि उसके पास कितना दिमाग है। हालांकि लड़की है तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं। बाकी हम तो किसी लड़की को कुछ बोले ही नहीं। अब लड़कियां इतनी समझदार हैं कि समझ जाती है हम कहना क्या चाहते हैं। खत्म हो जाएगा, इसमें शक कौन है? हाँ, हाँ। सुनिए ध्यान से, किसी के पति या पिता या माता के मर जाने से उसका अधिकार नहीं मरता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको नागरिकता आपके दादाजी की वजह से मिली होगी, आपके परदादा की वजह से आपके दादाजी को मिली होगी, दादाजी के नाम पर आपके पिताजी को मिला होगा, अब पिताजी के आधार पर आपको मिला है। क्या आपके परदादा जीवित है तो क्या आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी? नहीं ना खत्म होगी। उसी तरह इसका कहना है कि अगर सानिया मिर्जा का पति शुएब मलिक मर गया काय मार रहा है बेचारा को मान के चलिए सानिया मिर्जा विधवा हो जाएगी, भाई अभी सुनेगी तो क्या कहेगी। लेकिन उसे भारत पाकिस्तान की नागरिकता लेने का पूरा अधिकार बचा रहे। और अगर वो भारत की नागरिक, अगर पाकिस्तान मरने के बाद भी अगर वो पाकिस्तान की नागरिकता लेना चाहिए तो इजीली ले सकती। अब भारत का तो हाईले है उसके पास, तो वो वहां से क्या कर सकती? इजीली ले सकते। अब जैसे सोनिया गांधी की बात करी तो सोनिया गांधी को भी पंजीकरण के आधार पर मिल गया, क्योंकि सोनिया गांधी इटली में थी और राजीव गांधी जो थे, सोनिया गांधी जब जवान थी तो बहुत सुंदर थी। अरे लव मैरिज तो एकदम खोजिए होगबे करता है। सुनिए ध्यान से, तो सानिया मिर्जा इटली में थी और सानिया मिर्जा कर रहा है, सोनिया गांधी इटली में, और वहां पर राजीव गांधी पढ़ने गए थे और जहाज के पायलट थे। राजीव गांधी क्या थे? पायलट। भाई राजीव गांधी बहुत योग्य व्यक्ति थे और उनमें नो डाउट उस समय के टाइम पे योग्यता थी, लेकिन राजनीतिक समझ उतनी नहीं थी, क्योंकि साहबानों के केस में फिर इस सब केस में फंसते चल गए राजनीतिक में, फिर तो मारिए दिया सब उनको। नलिनी वाला मैटर में दक्षिण भारत तमिलनाडु में बमे से उड़ा। पायलट थे और ये थी, अचानक देखे लोग दोनों लोग, फिर बात बढ़ गया यहाँ पर और उसको शादी ब्याह हो गया। अब राजीव गांधी शादी करके किसको लेते आ गया? सोनिया गांधी को लाए। सोनिया गांधी भारत में अप्लाई की किसके लिए? नागरिकता के लिए, पंजीकरण के लिए इजीली कर सकते हैं। उस समय पंजीकरण के लिए कोई झमेला थोड़ी था, पंजीकरण का जो व्यवस्था ले आया गया था वो तो बाद में ना 7 साल किया गया, उस समय बहुत इजीली था, आराम से 6 महीना में ले लीजिए। तो वहां पहले इजी था, तो उन लोग की शादी ब्याह हो गई, तो पंजीकरण द्वारा सोनिया गांधी को भी भारत की नागरिकता मिल गई। सोनिया गांधी को क्या मिल गई? भारत की नागरिकता। अतः उस हिसाब से उनके लड़के कौन है? राहुल गांधी। तो राहुल गांधी को क्या मिल गया? नागरिकता। जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, नागरिकता का कागज आपके पास है, वो सारा कागज किसके पास है? सोनिया गांधी के पास। किसके पास है? सोनिया गांधी। और राहुल गांधी तो भाई पूरा उसके पास बचपन से ही है। सोनिया गांधी के पास तो शादी के बाद है, लेकिन बचपन से पहले ही है। सर सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनी? उसको नहीं बनना था, बनना चाहती तो कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन भारत में विरोध करने वाले जो है सब ना, वो पॉलिटी और संविधान देख के विरोध नहीं करते हैं, वो सीधा कहते हैं कि विदेशी है। क्या कहते हैं? विदेशी है। समझ आ गया कि ना गया? तो उस हिसाब से मनमोहन सिंह का भी जन्म कौन मर? पाकिस्तान ओरिजिनली भारत का है, वो भी तो क्या है? तो वो देखिए दोनों में अलग है। अब मनमोहन सिंह की नागरिकता की तुलना सोनिया गांधी से नहीं कर सकते। अब कांग्रेस को क्या हुआ क्या नहीं अलग बात है, मोदी जी आए हैं कांग्रेस को एकदम खत्म करके रख देंगे, कुछ होगा तो किसी को बोले बोलिए।
कौन सी सवाल पूछता है, कोई मतलब है सवाल का? जहां मन वहां पे। शोएब मलिक मर गया, बाद में सानिया मिर्जा ऑस्ट्रेलिया में बियाह कर लेगी तो ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ले लेगी, इसमें दिमाग क्या लगाना है? वो मर गया, न्यूजीलैंड में कर लेगी। वो मर गया, तोरा से कर लेगी भारत की नागरिकता। सर संजय गांधी कौन थे? राजीव गांधी के भाई। राजीव गांधी के भाई, इंदिरा गांधी के दो लड़के, संजय गांधी और राजीव गांधी। संजय गांधी की मृत्यु हो गई विमान दुर्घटना में और राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया था। कोई दिक्कत नहीं, अपने से मिल जाएगा। जैसे पैन कार्ड आधार कार्ड बन गया, ये सब नागरिकता का निशानी है। कैसे दाढ़ी मोछ आने लगता है, बस वैसे ही नागरिकता का सब आने लगता है। क्या दिक्कत है डेथ करने से? अरे यार बैठो, डेथ करने से क्या मतलब है? ऐसा थोड़े है कि तुम, अरे यार कोई 16 साल का लड़का है, उसके पूरे माँ बाप मर गए, तो क्या दिक्कत है? उसका उम्र थोड़े रुक जाएगा कि ना आप 16 पे लॉक हो जाएगा। 18 साल का होगा, उसको डॉक्यूमेंट आवासीय मांगेंगे, आवासीय में माता पिता का पूछेगा, घर द्वार पूछेगा, दे दीजिएगा, आवासीय बन गया 18 साल के बाद। उस आधार पर आपका पैन कार्ड बन गया, बैंक का खुल गया, सब कुछ। मरने से क्या मतलब होता है? डॉक्यूमेंट थोड़े मरता है। आप कहीं पे भी डॉक्यूमेंट जहां मांगता है, पिताजी का नाम पूछता है, तो पिताजी का नाम ही ना भरते हैं कि पिताजी को उठा के बैठाते हैं। अब वो थोड़े पूछता है कि जीवित पिता का नाम कि मृत पिता का नाम, बस पिता का नाम पूछता है, हो गया। अब जीवित मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं है, भारत की नागरिकता ले ली, वो इटली की छोड़ दी, हो गया। आप शुरू से क्लास नहीं किए हैं क्या? हा? अरे हल्ला नहीं कर पाऊं। ऐसे कहने से हो जाएगा? डॉक्यूमेंट्स में होता है जी। आप किसी को कह देंगे कि हमारे पिता हैं, आप अपने पिता को सिद्ध करने के लिए कोर्ट को तो, आप ये बताइए आपके घर माता पिता कौन है, किसी को पता है? कोर्ट कचहरी को पता है, थाना पुलिस को? कोई डॉक्यूमेंट्स ना देते हैं जी। तो डॉक्यूमेंट बाबू एक्स्ट्रा ओवर मत हो जाओ। हम उसको कह रहे हैं पिताजी को समझाने, तो तुम कह रहे हैं हम हैं। मतलब तुम पड़ोसी की औलाद हो बाबू, बाकी सब नहीं है। बैठ जाओ। समझा गया ना? माँ बाप उस बच्चे को कभी संस्कार ही नहीं सिखाते हैं जिसको पता चल जाए कि ये मेरा नहीं है, पड़ोसी के है। उसी टाइप का है। कौन था जी? चलो ध्यान से देखते हैं, पीडीएफ में थोड़ा मिस्टेक हो गया इसलिए। संजय गांधी थोड़ा पागल थे, क्या पूछते हो यार, अजीब वाले। संजय गांधी को देखे थे जो पूछ रहे हो, पागल थे क्या यार? अजीब सवाल पूछते, पढ़े लिखे हो, चाय की दुकान पे बैठ के थोड़े सवाल पूछ रहे हो कौन कैसा था। अजीब बात है, जिसको आप देखे नहीं है, जिसके बारे में कुछ नहीं जानता, ऐसा उल्टा सीधा बोलते हो, पागल थे क्या? यहाँ पर था सब फालतू चीजें होती है। वैसे लोग जिनको कोई मतलब नहीं है, मुखिया के चुनाव में झंडा लेके झूम रहे हैं, सब में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये नागरिकता का चैप्टर खत्म। भारत में संविधान में कुल कितने भाग? हाँ बाय। चलिए भाग दो तो हम आपको पढ़ा दिए हैं, भाग संख्या 1 और भाग संख्या 2, ये दो हम आपको पढ़ा दिए। भाग 1 में है संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल कहां से कहां तक? 1 से 4। और दूसरा में क्या? नागरिकता, भारत नागरिकता। नागरिकता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिटीजन। 5 से लेकर 11 तक, 5 से लेकर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हमें क्या पढ़ना है? भाग संख्या 3। भाग संख्या 3 क्या चीज है? मूल या मौलिक अधिकार। मूल अधिकार क्या चीज है? मूल अधिकार। बताइए कहां से शुरू होगा? 12 से 35। कहां से चालू होगा? 12 से 35। चलिए ध्यान से देखते हैं। बाकी यहां तक तो याद हो गया ना? आप सवाल जो एग्जाम लायक रहता है वो सब चीजें। अब कौन सानिया मिर्जा को मार रहा है ये
मुझे कोई उसके पति को मार, देखिए आदमी मरता है, डॉक्यूमेंट्स कभी नहीं मरते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? हम रहे ना रहे, ऐसा थोड़ी है कि हमारे नहीं रहने के बाद किसी का भी खान जीएस रिसर्च सेंटर पे क्या होगा, अधिकार हो जाएगा, नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम लोग किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते हैं या कोई प्रोपराइटरशिप बनाते हैं, अब आप लोग को कुछ पता नहीं, इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे कि प्रोपराइटरशिप क्या होता है। प्राइवेट लिमिटेड, किसी के आगे देखेंगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा है, किसी में प्रोपराइटर लिमिटेड लिखा होता होगा। कोई कंपनी है, कोई ट्रस्ट है, कोई एनजीओ है, ऐसा नहीं होता है कि वो इंसान नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। उसके बाद आप बैंक में भी खाता खुलवाएंगे ना, नॉमिनी पूछता है कि आप मर गए तो कौन निकालेगा इसका पैसा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसी तरह सब चीज का होता है, ऐसा नहीं है कि आपके किसी के मरने के बाद उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अब बताओ, संविधान जिन्होंने बनाया क्या वो जिंदा है? उन्हीं की किताबों पे सब लोग चल रहा है। आदमी मरता है, उसका अधिकार, डॉक्यूमेंट्स, पेपर वैलिड हमेशा क्या रहते हैं? वैलिड रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप जीवित है या नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसके बारे में? नागरिकता, इससे सॉरी मूल अधिकार। इससे पहले वाला सारा चीज आपको याद रहना चाहिए। आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का यूनियन, अब पूरा हमको आर्टिकल चाहिए, सुनाइए बताइए। आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का, 2 में विदेशी राज्य को भारत में, 3 में वर्तमान राज्यों को परिवर्तित, 4 में 2 और 3 में राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करे। राष्ट्रपति केवल हस्तक्षेप कर सकते हैं 368, इसलिए 2 और 3 को किससे बाहर रख दिया गया? 368 के बाहर, क्योंकि अगर 368 के अंदर आता तो राष्ट्रपति क्या कर देते? हस्तक्षेप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये तो एक, ये सब चर्चा किसमें थी? 4 में। किसमें? 4 में। भारत आजाद हुआ था तो टोटल कितने देशी रियासत? 500 में 3 लोगों ने मिलाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान का ज्यादा साथ दिया कि भारत का? भारत का साथ दिया था। पाकिस्तान का कौन साथ देगा? जिन्ना का मूर्ति उतूर के गिरा दिया सब, जिन्ना के मूर्ति पे बम लगा के उड़ा दिया सब। बेचारा जिन्ना, जिन्ना सोच रहा होगा कि हमारे देश में हमारे ही लोग क्या कर रहे हैं? उड़ा दे रहे हैं। और अगले दिन फवाद चौधरी का आएगा ट्वीट कि इसके पीछे भी भारत जिम्मेदार है। मतलब पाकिस्तान में कुछ भी हो वो क्या कहेंगे? भारत जिम्मेदार। हमको लगता है कुछ दिन में वहां बच्चे पैदा होंगे तो कहेगा भारत जिम्मेदार। अरे भाई, हम लोग को इतना फुर्सत थोड़े है कि जा जा घूम घूम उधर जाएगा आदमी। हाँ भाई, भारत के लोगों को मत जिम्मेदार कहो, पड़ोसी में खोजो कौन है जो बार बार आता जाता रहता है। हर बात में भारत जिम्मेदार है, आप नहीं समझे? भारत, इसमें तो कोई शक नहीं, भारत उन लोग के बच्चों के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि भारत के बच्चे रहते तो सब रहते। आप बताइए, देशी रियासतों को एक में मिलाने के बाद भारत में कितने राज्य बने? ABCD। चलिए, नागरिकता भी समझ में आ गया। 5 में प्रारंभ में नागरिकता, 6 पाकिस्तान से भारत आया, 7 भारत से पाकिस्तान गया, लौट के आ गया तो नागरिकता दिया जाएगा, 8 विदेश घूमते रही, 9 दूसरे का लेंगे तो यहाँ का खत्म, 10 जब तक देश विरोधी काम नहीं करेंगे नागरिकता खत्म नहीं होगा, 11 नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगा, संसद बनाएगा। और संसद किसको देगी जिम्मेदारी? अब हम लोग समझते हैं मूल अधिकार। देखिए, मूल अधिकार क्या चीज है? यह दोहरी नागरिकता, ब्रिटेन से लाग, बैठो बैठो बैठो, हम एक देश की नागरिकता ले सकते हैं कि 2 देश की? एक देश की हम लोग नागरिकता ले सकते हैं। हम लोग के पास नागरिकता व्यवस्था किस देश से आया गया है? ब्रिटेन से। देखिए, जब हम आपको संघीय व्यवस्था पढ़ाएंगे ना, भारत में संघीय व्यवस्था, तो हम आपको बताएंगे कि दोहरी नागरिकता भारत में नहीं ले सकते। मतलब आप नागरिकता केवल देश की ले सकते हैं, राज्य की नागरिकता नहीं ले सकते। बताइए, हमारे पास देश की नागरिकता है कि राज्य की? आप में से कोई बिहार का नागरिक है? कोई राजस्थान का नागरिक नहीं। आप उस राज्य के निवासी होंगे, ना कि उस राज्य के नागरिक होंगे। अब तो अगर मान के चलिए उस राज्य के नागरिक भी होने लगेंगे तो आपके पास 2 नागरिकता आ जाएगी, एगो बिहार की, एगो देश की। बताइए, हम लोग के पास क्या नागरिकता है? एक। हम लोग के पास एक। कहाँ की? भारत। कहाँ की? भारत। जिस दिन बिहार की भी मिल जाएगी उस दिन दोहरी नागरिकता। तो भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में कैसी नागरिकता? एकहरी नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी ना है। अच्छा, आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि अगर भारत में दोहरी नागरिकता आ जाएगी तो मेन इफेक्ट क्या पड़ेगा, क्या दिक्कत आएगी? हाँ? कर रहा, तब केंद्र सरकार का उतना वैल्यू
नहीं रहेगा। बोलिए लड़की लोग, बीच में कोई नहीं बोलेगा। लड़की सब सही जवाब दोगी तो हम अच्छा बोलेंगे कि बहुत अच्छा जवाब दी, नहीं तो फिर बाकी पता ही आप लोग। बोलिए हाँ नहीं, हाँ? यूनिटी नहीं रहेगा, मार के सेना बुलाएगा, सब यूनिटी दूर के रहते कहते। आपको क्या लगता है बिहार की नागरिकता दे देगी तो आप कहेंगे हमारा अलग देश बनाएगा, बमनी करिए अलग देश बना लेगा? नहीं, कश्मीर वाला के पास तो था ही दोहरी नागरिकता, था कि नहीं था? 370 से पहले दोहरी नागरिकता थी कि नहीं थी? देखिए सबसे बड़ी समस्या आपको क्या आएगी, देखिए दोहरी नागरिकता देने से ऐसा नहीं है कि वो देश अलग हो जाएगा। अमेरिका में सबको दोहरी नागरिकता, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में बसना, नौकरी करना, ये सब कापी पेपर वर्क के हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे आपको बिहार से दिल्ली जाना है, कोई झमेला नहीं है, वहां जाके दिल्ली में जमीन खरीदे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम भारत के क्या है, नागरिक है। तो भारत के क्या है, नागरिक, एक ही जगह रहना है। तो अगर वही दोहरी नागरिकता आ जाएगी तो भारत में क्या है, आप यहां से अगर जाइए कहां पे, मध्य प्रदेश, तो आपको कहां की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, बिहार, और कहां की लेनी पड़ेगी? वो में झमेला हो गया, तब वो के लिए को पंजीकरण लाइए, देशीकरण लाइए, वो में झमेला हो जाएगा कि नहीं? अभी क्या है, बिहार से आपको कहां जाना है, मध्य प्रदेश, बिना बतैले चल जाइए वहां पर। यहाँ 6 महीना बाद आपका आवासीय वैसे ही खत्म हो जाएगा, वहां दोबारा आवासीय बनाएंगे तो फिर बनेगा मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर मंदिर में बैठल है पुजारी बन। देश, देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कुछ भी हो जाएगा, आर्टिकल 1 में कह दिया भारत राज्यों का यूनियन है, मार के रद्द कर देगा आपको, अलग तो किसी कीमत पे होने नहीं। भारत में पहले एक राज्य जहां दोहरी नागरिकता थी, जम्मू कश्मीर। कहां थी? जम्मू। अभी है 35A में पढ़ना है आपको, किसमें पढ़ना है? 35A में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? 35A में, अभी 35 आया कहां पे? तो दोहरी नागरिकता का अर्थ दो देशों की नागरिकता या केंद्र और राज्य की नागरिकता, केंद्र और राज्य। दुनिया में कोई देश आपको दो देश की नागरिकता नहीं देता है। वो एक नागरिकता मानस नागरिकता, ऑनरेबल होता है, ऑनरेरी सिटीजनशिप। बहुत अच्छा काम किए आप, जैसे खान अब्दुल गफ्फार, जैसे पाकिस्तान के भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे काम किए थे। हम लोगों ने बलोच नेताओं को, मोदी जी ने तो खुद बलोच का तारीफ किया था, किए थे कि नहीं किए थे बलोच? और भी कहां से? लाल किला से किए थे। रीजन क्या है कि हमसे एक दिन पहले आजादी का जश्न कौन मनाता है? उसे आजादी नहीं, निर्माण दिवस बोलना चाहिए। पैदा हुआ था उस दिन, कहता है आजाद हुए थे। रे छोटा, कैसे से पहले था कहां तू? तो निर्माण दिवस मनाता है, कहता है आजादी दिवस मना रहे। छोटो तुमको पता भी नहीं है तुम पैदा कब हुआ, हैप्पी बर्थडे बोलो ना। तो उस दिन वो कह रहा है उसके इमरान खान, नवाज शरीफ, लाल, अपने यहाँ लाल किला तो है नहीं उन सबके पास, कुछ कोनो चीज पे चढ़ जाता है सब, घोड़ी पे चढ़ के छत्ते पे चढ़ के बोल रहा है आजादी दिवस के दिन, बोल रहा है कि भारत को कश्मीर में जुल्म नहीं करना चाहिए। तो यहाँ मोदी बैठल है, लाल किला पे चढ़ के पूरा दाढ़ी खजवाते हुए, पाकिस्तान को बलोच लोगों के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए, हम बलोच वालों के साथ है। आज बलूच वाला न जिन्ना का पुतला उड़ा दिया, इसीलिए वो कह रहा है कि भारत ने गलती किया है। अरे यार तुम ज्यादा नौटंकी मत किया करो यार, क्योंकि अब गांधी नहीं बैठा है इंटरनेशनल मैटर पे, यहाँ पे बहुत खतरनाक आदमी बैठ गया है। तो बताइए दुनिया में कोई भी देश दोहरी नागरिकता देती है? अरे बहुत देश देती है यार। दो देशों की नागरिकता नहीं देगा, दो देशों की नागरिकता देगा ना, खूब से खूब आपको ऑनरेरी नागरिकता दे देगा। बहुत अच्छे हैं तो आपको ऑनरेरी नागरिकता दे देगा, नहीं तो आपको क्या देगा? ओवरसीज नागरिकता दे देगा। लेकिन दो देशों की नागरिकता एक साथ ले पाएंगे? अक्षय कुमार के साथ कनाडा के हुआ, तो कनाडा ने उनका ओरिजिनल नागरिकता नहीं दिया, उन्होंने क्या दिया है? ऑनरेरी नागरिकता की भाई चलो यहाँ पर। तो अक्षय कुमार ने कह दिया कि हम तो ऑनरेरी लिए थे, ऑनरेरी तो कुछ बना सकते हैं। हम ही लोग को कई जगह ऑनरेरी बुला दिया जाता है गेस्ट टीचर के तौर पर, तो हम उस यूनिवर्सिटी उस कॉलेज के टीचर थोड़ी है। कई बार जब खाली हो रहता है तो आदमी लेटर आता है कि सर प्लीज फलाना यूनिवर्सिटी में आइए एज विजिटर टीचर की तरह। तो टीचर ना परमानेंट टीचर नहीं होता है, मिलने आता है विजिटर, कुछ लेक्चर देके चला जाता है। तो हम टीचर कहलाएंगे उस जगह के? नहीं कहला सकते वहां पर। अब उस हिसाब से हम टीचर नहीं होंगे, तो नागरिकता भी इस टाइप का होता है। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? भारत में दोहरी नागरिकता है? बोलो बाबू। कौन माइनॉरिटी सेशन में आता है? रोहिंग्या, इस देखिए आप बैठिए, रोहिंग्या म्यांमार के माइनॉरिटी सेक्शन में आते हैं, बट रोहिंग्या के लिए सीएए में जगह नहीं है, क्योंकि सीएए में 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान
बांग्लादेश, और रोहिंग्या कहां से आए हैं? म्यांमार। तो आपका कहना सही है कि वो रिलीजियस प्रोसिक्यूट के अंडर में आते हैं, बट सीएए दो बातों को करता है। एक, 3 देश के ही रिलीजियस प्रोसिक्यूट को कहता है। आपको अगर देना है उन्हें नागरिकता, तो संविधान में क्या करना पड़ेगा? संशोधन। और सीएए में 3 देश की जगह कितना देश जोड़वाना पड़ेगा? और जब इसे उसमें म्यांमार आ गया तो वो रिलीजियस प्रोसिक्यूट हो जाएंगे, उन्हें नागरिकता क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। आपको लगता है सरकार जोड़वाएगी? हाँ, अब ये राजनीति है देश की, ऐसे रखिए, समझिए। भेदभाव हम आपको बताते हैं, सुनिए ध्यान से। आपको हम भेदभाव बताते हैं क्यों है, रियलिटी समझिए इस देश की। रोहिंग्यों को अगर भारत की नागरिकता देंगे ना, तो वो भारत की राजनीतिक पार्टी में किसी को वोट दे सकते हैं। सुनिए ध्यान से इस बात को। लेकिन एक ऐसी पार्टी है जिसको वो वोट नहीं देंगे, और वही पार्टी को जिम्मेदारी है। समझ में गया? आप दुश्मनी करेंगे तो हम दोस्ती कभी नहीं करेंगे। जब एक मामूली इंसान को इतना आपको पता है हम क्या कहना चाह रहे हैं, वो किसको वोट नहीं देंगे, किसको देंगे, आप समझदार है कि नहीं है? तो ये तो उनकी गलती है ना कि उनका वोट देने से पहले उसको पता चल गया कि हमको वोट नहीं देगा। तो कोई अपना कबर खुद खोदता है? हाँ, 2 लाख के आसपास भारत में आया है सर, तो 2 लाख विरोधी वोट को नागरिकता देगा? नहीं देगा। तो क्या इसके लिए केवल आप उसी सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं जो इनको नहीं दे रहा है? इनको नहीं मान रहे हैं? आपकी बात हम समझते हैं, आप पॉलिटी के हिसाब से पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको पता चल गया हम क्या करना चाह रहे हैं। बहुत समझदार हैं आप लोग भाई। नाम नहीं लेना चाहिए। जब आप तो अब अभी आपकी जिंदगी पर्सनल जिंदगी है, सोच रहा हम लोग की जिंदगी नरक हो गई, सोच रहा कुछ बोलेंगे बात का पतंगड़ हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए हमने किसी का नाम ही नहीं लिया। लेकिन आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप लोग को भी नाम लेना है, नहीं लेना। इसलिए केवल और केवल सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, आखिर उसने बाकी लोगों को दिया नागरिकता, एक को नहीं दिया। उसको पता है कि भाई आप राजनीति में आप किसी को वोट दीजिए मत दीजिए, हल्ला काय कर दिए हैं कि आपको एक माइंडसेट बन गया कि ये इसको वोट नहीं देगा। हेमंत शर्मा की क्या नाम है आसाम के मुख्यमंत्री का? हाँ हाँ, हेमंत से उन्होंने कहा कि हमको वोट मांगने की जरूरत नहीं, वोटे नहीं मिलता है। एक मुख्यमंत्री को ये क्यों कहना पड़ गया? उनसे कहा गया कि आप एक खास जाति के, एक खास धर्म के लोगों से, खास का मतलब समझ ही गए आप, ठीक है, उनसे वोट मांगने क्यों नहीं जाते? उन्होंने क्या कहा? हम मांगते रह जाएंगे, वोट नहीं देंगे वो लोग। ये माइंडसेट क्यों बना? आप मत दीजिए। आपको पता है हम किसको वोट, ये लड़का है, ये किसको वोट देगा, किसको नहीं देगा, पता है आपको? नहीं। लेकिन जब ये माइंडसेट बन जाएगा ना कि किसको नहीं देगा, क्या नाम है तुम्हारा, टाइटल बताओ ना, मतलब कौन चीज में आता है? केसरी कहां से चला है? हाँ? साहू जी, तुम्हारा यादव जी, बताओ ये किसको वोट देगा? बताओ ये किसको वोट देगा? हाँ? वो तो पता नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए देखिए बात समझिए, जिस दिन लोगों की माइंडसेट बनने लगती है वोट के प्रति, समझिए ध्यान से, जब आप कास्टिज्म या रिलीजियन देखकर वोट देना या नहीं देना डिसाइड करते हैं, तो सरकार बनने के बाद भी अपनी योजनाओं में इस चीज का वो भी ध्यान रखती है। तो आप दोनों ओर से देखिए, आप इस बात को मानते हैं कि नहीं? चलिए बाकी का क्लास हम कल समझेंगे।